अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, पर मैंने संभाल के रखा था तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच दादी माँ, बहुत ही सुंदर है। दादी माँ, आप भी टीबीजेड से गहने खरीदी थी? हाँ बेटा, टीबीजेड से हमारा पीढ़ियों से रिश्ता रहा है और वो आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने कि वो तब थे, सबसे प्रामाणिक। 150 साल पहले उन्होंने जवेरी बाजार से शुरुआत की थी और उनकी क्वालिटी और डिजाइन की परंपरा आज भी वैसी ही बनी हुई है। इनफैक्ट टीबीजेड वो सबसे पहले जौहरी थे जिन्होंने बायबैक ऑफर की शुरुआत की थी, और वो भी सन 1930 में। ये भी मैंने टीबीजेड से ही लिए थे। इस प्रकार के गहनों को जड़ाऊ कहते हैं। ये मुगलों के जमाने के हैं। मुगल राजा अपने साथ भारत लाए थे। एक एक गहना बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर साथ में काम करते हैं, तब जाके ऐसे गहने बनते हैं। ओह वाह, बहुत ही प्यारे हैं, स्पेशली इन टाइप के गहने जो हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हैं। इट्स अमेजिंग दादी माँ। और इन गहनों को क्या कहते हैं दादी माँ? कुंदन। राजस्थान और गुजरात के राजा इन्हें पीढ़ियों से पहनते आए हैं। हाँ, ये तो शाही गहने लग रहे हैं। एक और कला है जिसमें सोने और हीरों का इस्तेमाल होता है, उसे पोल्की बोला जाता है। ये कला कुंदन से ही प्रेरित है, इसलिए डिजाइन की समानता तो रहती ही है। तुमने मीनाकारी के बारे में तो सुना ही होगा। सोने की सतह पर जो डिजाइन बनाया जाता है उसे मीनाकारी कहते हैं। अंग्रेज राजाओं ने भी अपने विशेष गहने बनवाए हैं, उन्हें विक्टोरियन कहते हैं। रुको, मैं तुम्हें अपना ब्रोच दिखाती हूँ। तुम्हारे दादाजी ने मुझे तोहफे के रूप में दिया था। कितना सुंदर है। दादी माँ, अगर मुझे पहनना होगा तो आप मुझे देंगी ना? आज भी कितना मॉडर्न है। हाँ हाँ, जरूर ले जाना। तुम्हारे इन-लॉज ने भी तुम्हें दिया था ना एक ब्रोच? हाँ हाँ, मुझे उसके साथ एक ब्रेसलेट खरीदना। दादी माँ, जब मैं टीबीजेड गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस और बहुत सारे कलर्स थे। मुझे लगता है तुम्हें गहनों के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। दादी माँ, एक मिनट। ये हार पीले सोने से यानी कि येलो गोल्ड से बना हुआ है। तुम्हें तो पता ही है, सोना प्राकृतिक रूप से पीला ही होता है। ये हार भी बहुत सुंदर है और इस टाइप के गहनों का आजकल ट्रेंड चल रहा है। वाइट गोल्ड मतलब सोने का अलॉय होता है ना दादी माँ? येलो गोल्ड को व्हाइट गोल्ड बनाने के लिए उसमें जिंक और पैलेडियम मिलाया जाता है। सोने के और भी 2 रंग होते हैं, रोज गोल्ड और ग्रीन गोल्ड। वो रेडिश रंग लेने के लिए ना सोने के अंदर तांबा यानी कि कॉपर मिलाया जाता है, और ग्रीन गोल्ड के लिए उसमें जिंक और कॉपर मिलाए जाते हैं। इसके साथ मुझे थोड़ा और सोना खरीदना पड़ेगा। ये कंगन गोल्ड फिल्ड है, शायद इस सोने के हार के साथ मैच भी कर जाए। दादी माँ, गोल्ड फिलिंग और गोल्ड प्लेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? गोल्ड फिलिंग तब होता है जब सोने को मशीन से किसी और बेस के साथ जोड़ा जाता है, और गोल्ड प्लेटिंग तब होता है जब किसी धातु को इलेक्ट्रोलिसिस से 10 कैरेट या उससे ज्यादा सोने से कोट किया जाता है। 10 कैरेट और 22 कैरेट का मतलब क्या होता है दादी माँ? कैरेट का संबंध सोने की शुद्धता से होता है। 24 कैरेट का सोना एकदम शुद्ध होता है, इसलिए वो सिर्फ सिक्कों में या बिस्किट में मिलता है। गहनों के लिए शुद्ध सोना 22 कैरेट या 23 कैरेट में होता है। 18 कैरेट का सोना उससे कम शुद्ध होता है, लेकिन हीरो के गहनों के लिए उसका खास इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सख्त होता है और उससे हीरो की पकड़ भी मजबूत बनती है। ओह, सो कैरेट का मतलब सोने की शुद्धता। हाँ बेटा, ये देखो, अगर तुम टीबीजेड से सोना लोगी तो वो हॉलमार्क के साथ ही मिलता है, और हॉलमार्क से उत्पादन की जगह और दिन की जानकारी मिलती है। जब तुम सोना खरीदने जाओ तो ध्यान रखो, गहने बनाने के लिए जितना सोना इस्तेमाल होता है
उसके हिसाब से ही सोने का मोल लगता है, समझी? इसीलिए भरोसेमंद जौहरी जैसे कि टीबीजेड के पास जाना जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसी ही हॉलमार्क कर सकती है, और ऐसी 100% BIS हॉलमार्क ज्वेलरी टीबीजेड में है। ये रत्न बहुत सुंदर है ना? जी दादी माँ, मुझे लगा कि रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन मेरी शादी के जोड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बेटा, तुमने मोती का कोई गहना खरीदा या नहीं? वो तुम्हारा बर्थस्टोन है। हाँ दादी माँ, मेरे पास एक छोटे मोती का नेकलेस है। जब मैं टीबीजेड गई थी तो वहाँ पे जेम्स का इतना बड़ा कलेक्शन था कि मेरा सब खरीदने का मन हुआ। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। गहने और रत्न लेने के टाइम थोड़ी सी जानकारी लेनी ही चाहिए, तभी शायद तुम चूज कर पाओ। ब्लू टोपैज, एमेथिस्ट, पर्ल, ऑनिक्स, ओपल, ग्रीन पेरिडॉट, येलो टोपैज, एक्वामरीन और गार्नेट। इनके अलावा लैब में बनाए गए रत्नों को लैब क्रिएटेड जेम्स कहते हैं। वो हर एक तरह से बाकी रत्नों की तरह ही होते हैं, बस उन्हें लैब में बनाया जाता है। दादी माँ, वो कौन से टाइप की ज्वेलरी होती है जिसमें 9 रत्न को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है? आपको याद है, दादाजी के पास भी उस टाइप की एक अंगूठी थी। ओ हाँ बेटा, उसको नवरत्न कहते हैं। नवरत्न एक प्रकार की ज्वेलरी होती है, और इसी तरह से कई और तरीकों से भी रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फिलिग्री ही देख लो। फिलिग्री का काम सोने के बहुत ही पतले धागों से बनाया जाता है, और रसरवा वो कोलकाता में बनता है। सोने के छोटे और बड़े बॉल के साथ बनाया जाता है। मीनाकारी और कुंदन भी बहुत पुरानी कलाएं हैं जिनके बारे में अब तुम जानती हो। कास्टिंग एक विशेष प्रकार की कला है जिसमें गहने मैकेनिकली बनाए जाते हैं। डाइवर्क भी एक प्रकार की कला होती है जिनमें और भी टाइप के गहने होते हैं, जैसे फैंसी और बॉम्बे स्टाइल। ओह थैंक्स दादी माँ, इतना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? मेरी गहनों की नॉलेज को टीबीजेड ज्वेलरी प्रोग्राम ने और भी समृद्ध बनाया है। उनके ज्वेलरी एजुकेशन प्रोग्राम से मुझे काफी जानकारी मिली है। मौका मिले तो तुम भी टीबीजेड ज्वेलरी एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड कर लेना। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दादी माँ, दिस इज ब्यूटीफुल। क्या ये मेरे लिए है? हाँ बेटा, ये मेरी प्यारी पोती के लिए शादी का तोहफा। दादी माँ, प्यारी भी और इकलौती भी। बिल्कुल। दादी माँ, इस नेकलेस के साथ मैं झुमके खरीदूं, फिर मेरा सेट पूरा होगा। खरीदो खरीदो, क्यों नहीं। लंबे वाले लेना, वो तुम्हारे चेहरे पर और हार के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हीरे की क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन सभी हीरो की क्वालिटी तो अच्छी होती है ना दादी माँ? हर एक जौहरी पर यूं ही तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना। हीरो की परख के लिए 4 C's यानी कि कैरेट, क्लैरिटी, कलर और कट का ध्यान रखना पड़ता है। पहले हीरे का कैरेट देखते हैं। पहला सी कैरेट के लिए होता है, ये तो मुझे पता है। कैरेट यानी कि हीरे का वजन। फिर हीरे की क्लैरिटी देखते हैं। हर एक हीरे में कोई ना कोई धब्बा होता ही है। तुम और मैं इन धब्बों को देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनको वेरी वेरी स्लाइट स्टेन का ग्रेड दिया जाता है। लाखों में एक हीरा ऐसा होगा जिसमें एक भी धब्बा ना हो। कभी कभी तो हीरों के अंदर भी धब्बे होते हैं। तीसरा सी कलर के लिए होता है ना? हाँ बेटा, सबसे अच्छे वो हीरे होते हैं जिनमें कोई भी रंग ना हो। इन हीरों को ग्रेड D दिया जाता है। जैसे जैसे हीरों की क्वालिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे उनका रंग पीला पड़ने लगता है। फिर आखिरी C देखो, C फॉर कट। देखो ये हीरे कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि हर एक हीरा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हीरे रोशनी में चमकते हैं। यानी कि जितना अच्छा कट होगा उतनी अच्छी चमक। कट 3 प्रकार के होते हैं, शैलो कट, डीप कट और आइडियल कट। यानी कि जब हीरे का कट परफेक्ट होता है।
मुझे तो लगा था कि हीरे का कट यानी कि रोज कट या प्रिंसेस कट होता है, फिर उनका मतलब क्या हुआ? वो तो हीरो के शेप्स होते हैं बेटा। हीरो को कई अलग तरीकों से शेप दी जा सकती है, राउंड, प्रिंसेस, एमरल्ड वगैरह। ये तो बस उनमें से थोड़े हैं। इन अलग अलग शेप्स में से आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर लो। इस हार के साथ उन्होंने मुझे क्वालिटी सर्टिफिकेट भी दिया था। जब तुम झुमके खरीदोगी ना तो सर्टिफिकेट भी ले लेना। जी दादी माँ, थोड़ा बहुत तो जान ही गई हूँ आज मैं। अपने गहनों का ख्याल रखना चाहिए बेटा। वापस रखते वक्त नरम कपड़ों में बांध के रखना चाहिए। वैसे तो सोना और हीरे मजबूत होते हैं, लेकिन जोरदार धक्का लगने पर गहनों को नुकसान पहुंच सकता है। गहने पहनने से पहले ठीक से चेक कर लो कि गहने ठीक से बंद हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो जौहरी से जाकर ठीक करवा लो। अपने गहनों को क्लोरीन वाले पानी से दूर रखो। हीरो को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें भी संभाल के इस्तेमाल करो। देखो, मैंने अपने गहने कितने संभाल के रखे हैं। हर दिवाली से पहले मैं उन्हें साफ करवाने TBZ ले जाती हूँ। जब गहने इतने कीमती हों तो बेहतर है कि अच्छे जौहरी के हाथों में दो। आज आपने मुझे कितना कुछ समझाया दादी माँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा।